हाय गाइस, मेरा नाम तौहीदुर रहमान है। मैं हूँ टीम अपस्किल से और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि गूगल के जॉन मुलर ने एक्सप्लेन करके बताया है कि क्या वो रीजंस या कंडीशंस हो सकते हैं जिसके चलते जो प्रोमिनेंट लीड जनरेशन फॉर्म्स होते हैं उसके वजह से आपकी जो साइट है वो लो रैंक कर सकती है। जो गूगल का वेब मास्टर्स ऑफिस आवर्स हैंगआउट होता है उसमें जॉन मुलर से किसी ने ये पूछा कि जो टॉप ऑफ द पेज होता है या फिर जो आपका मेन कंटेंट होता है पेज का, उसके ऊपर अगर कॉल टू एक्शन यहाँ पे प्लेस किया जाए तो क्या उसके वजह से जो नेगेटिव रैंकिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे ट्रिगर होता है कि नहीं। अब इसका जो जवाब है वो जॉन मुलर ने 2 सिनेरियोज में देकर बताया। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम गूगल के पेज लेआउट एल्गोरिदम के बारे में जान लेते हैं। तो गूगल ने इस एल्गोरिदम को 2012 में रिलीज़ किया था, जहाँ पे उनका ये कहना था कि अगर टॉप ऑफ द पेज में आप एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग को फीचर करते हैं और उसके वजह से जो यूज़र है उसको जो मेन कंटेंट है उसको देखने में डिफ़िकल्टी होती है, तो इसके वजह से जो आपकी साइट है उसमें नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर के लिए वो इफ़ेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं जॉन मुलर से पूछे गए सवाल के ऊपर। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिन पर्सन ने जॉन मुलर से क्वेश्चन पूछा था वो एक्चुअली एक वेब पेज को लेकर कंसर्न थे जिसमें एक प्रोमिनेंट लीड जनरेशन फॉर्म जो है वो टॉप ऑफ द वेब पेज में फीचर किया गया था। इस एग्जाम्पल को दिखाते हुए उन्होंने ये बोला कि अगर कोई विजिटर आता है उनके साइट पे तो उनको ऑब्वियसली स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा इस लीड जनरेशन फॉर्म को ताकि वो मेन कंटेंट को एक्सेस कर सके। तो क्या इस सिचुएशन में जो मेन कंटेंट है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो बिलो द फोल्ड है, और इसका मतलब ये है कि क्योंकि उसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा तो इसके चलते क्या उसको कोई नेगेटिव रैंकिंग के लिए जो है वो इफेक्ट करेगा या नहीं। जॉन मुलर ने जो इसका आंसर दिया वो एक्चुअल में 3 भागों में दिया, जहां पे उनका कहना था कि येस, नो एंड मे बी। जॉन मुलर ने आगे ये एक्सप्लेन करके बताया कि जो गूगल के एल्गोरिदम्स है वो ऑल्दो इस बात को ज़रूर चेक करते हैं कि अबव द फोल्ड कोई एड्स यहाँ पे लगाए हुए हैं कि नहीं, और जिसके वजह से जो मेन कंटेंट है उसको बिलो द फोल्ड पुश कर दिया गया। और ऐसा भी बहुत बार पॉसिबल है कि जो गूगल के एल्गोरिदम्स हैं वो किसी लीड जनरेशन फॉर्म को जो है एक ऐड के तौर पे कंसिडर कर ले, लेकिन ऐसा जो है हमेशा यूज़ केस नहीं रहता है। उनका यहाँ पे ये कहना था कि ये जो है बहुत कुछ डिपेंड करता है कि भाई वो जो पेज है किस चीज़ के लिए रैंक होने की ट्राई कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के देखिए कि एसेंशियली कोई पेज है जो कि गेट कार इंश्योरेंस के जो कीवर्ड है उसके ऊपर रैंक होने की कोशिश कर रहा है, और जो उसमें फॉर्म दिया गया है अबव द फोल्ड, मानिए उसमें है कि भाई साइन अप फॉर कार इंश्योरेंस, तो ये जो है एक काइंड ऑफ इंटेंट हो सकता है उस पेज के लिए। लेकिन मानिए कि जो पेज का इंटेंट है वो ये है कि भाई फाइंड आउट मोर अबाउट व्हाई ऑरेंजेस ग्रो, उसके बारे में कोई जानना चाहता है, और उसके ऊपर जो है आपने टॉप ऑफ द पेज में आपने किसी कार इंश्योरेंस का फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, तो उसको जो है वो जो गूगल के एल्गोरिदम्स है एक ऐड के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटा जॉन मुलर का यहाँ पे यही कहना था कि जो सारे फैक्टर्स हैं वो इंटेंट ऑफ द वेब पेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या उसके वजह से जो आपका लीड जनरेशन फॉर्म है वो यहाँ पे नेगेटिव रैंकिंग इफेक्ट को कॉज करेगा या नहीं। अब जॉन मुलर के द्वारा दिया गया जो ये आंसर है ये इसलिए भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर बन जाता है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि गूगल के पास ये एबिलिटी है कि वो रिकग्नाइज कर सकता है कि कब कोई लीड जनरेशन फॉर्म जो है वो एक्चुअल में एक यूजफुल पार्ट है उस कंटेंट का, या फिर वो जो फॉर्म है उसका पार्ट नहीं है और उसको जो है ज़बरदस्ती के लिए लगाया गया है। तो दोस्तों, आई होप जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे समझ आई होंगी और आप जो है उस चीज़ को फिर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपके लिए ऐसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो अपस्किल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।